Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 29th lecture of your subject, which is Basics of Industrial Engineering. In today's lecture, we start the another new chapter, which is chapter number 6 from your GTU syllabus, which is about the entrepreneurships. Right? आप खुद के दम के ऊपर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो है वो एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, राइट? आप जो है वो जॉब करते नहीं हो, पर इफ़ यू आर द जॉब क्रिएटर्स, आप लोगों को जॉब दे रहे हो, देन यू आर द एंटरप्रेन्योर्स. सो व्हाट्स द डेफिनेशंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर? द वन हु क्रिएट्स द न्यू बिजनेस in the face of the risk and the uncertainty for the purpose of achieving the profit and the growth by identifying and assembling the necessary resources to capitalize on them. सो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ऐसा बंदा है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करके कुछ रिस्क और कुछ अनसर्टिनिटीज़ के साथ कुछ पाने में क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ द प्रॉफिट्स एंड इन द टर्म ऑफ द ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड असेंबलिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज. किसका यूज़ करके? तो कि कुछ रिस्क और जो है कुछ अनसर्टिनिटीज़ को आइडेंटिफाइज करके उसको असेंबल्स करके और नेसेसरी रिसोर्सेज का यूज़ करके एक बड़ा जो है वो कैपिटलाइजेशन यूज़ कर रहा है और क्रिएट कर रहा है. जो वो ये जो सारे काम कर रहा है उसको जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो बोला जाता है. द कंसेंट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, they are the risk barriers in this the entrepreneurs. There is the chances of the risk barriers, organizations and the innovators. ये इसके अंदर ये कंसेंट्स जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होने चाहिए. एक तो वो बंदा जो है वो रिस्क बैरियर उठाने में काबिल होना चाहिए. एक तरीके से अच्छा जो है वो ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए कि जो चीज़ों को सही ढंग से जो जिसके अंदर ऐसी काबिलियत है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाए. और ये अच्छा जो है वो एक इनोवेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास आइडियाज़ है और आइडियाज़ को आप आइडियाज़ क्रिएशंस में तब्दील कर पाने कि आपके पास जो है वो एक काबिलियत है, तो आप अपने दम पे एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकते हैं. There are some of the definitions, which is the Scrampton's definitions of about the entrepreneurs, which is says about that if we are reform or revolutionize the pattern of the productions, हम अगर रिफॉर्म करते हैं, रिवॉल्यूनाइज करते हैं द पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शंस बाय द एक्सप्लॉइटिंग इन द इन्वेंशंस और मोर जनरली एंड अनट्राइड technological possibilities for producing the new commodities. This is the definitions of the Scamters on the entrepreneurships. Then the another one of the researcher is Druckers, who is also defined the definitions of the entrepreneurs in his view. He says that the innovation is a specific tool of the entrepreneur. जो इनोवेशंस है वो एंटरप्रेन्योर का एक स्पेसिफिक ऐसा टूल है जो सबके पास नहीं होता. दिस मीन्स बाय विच दे एक्सप्लॉइट द चेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी, जिससे वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो बदल सकता है फॉर द डिफरेंट बिजनेसेस और डिफरेंट सर्विसेज. जो अलग अलग बिजनेसेस के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए वो अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस अपॉर्चुनिटीज़ को वो एक बिजनेस के अंदर, किसी सर्विस के अंदर जो है वो बदल सके. ऐसी एक काबिलियत वाला बंदा जो है जिसके अंदर एक इनोवेशन का जो है वो एक जुनून है, ऐसा एक उसके पास एक अंदर से जो है इनोवेशंस करने का कुछ वो दमखम रखता है, ऐसा बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो पहचाना जाता है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर के अंदर बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रहती है? फर्स्ट, द डिज़ायर
फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। उसके ऊपर बहुत बड़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं वो स्टेप्स के अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि उसने फंड मैनेज किया है, उसने काफ़ी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, उसको तय वक्त पे सैलरी मिलनी चाहिए। आपने अगर अपने यहाँ पे किसी बंदे को जो है वो जॉब के ऊपर रखा है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपको उनको सैलरी देना है, आपको अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेशन भी देखना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ है, तो इसके इन द मैनर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर द डिज़ायर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड विच इज़ अबाउट द प्रेफरेंस फॉर द मॉडरेट रिस्क। एक किसी भी बिजनेस के अंदर ये तो जो भी बंदे बिजनेस, जो भी स्टूडेंट्स ने बिजनेस के बारे में सुना है, बिजनेस के बारे में कहीं सुना है, पढ़ा है, तो वो सब, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, राइट। आप जॉब और बिजनेस में दो एक बहुत बड़ी जो है नो एक ब्रॉड एक लाइन जो खींच के बाहर निकलती है ना, वो सबसे बड़ी लाइन है द प्रेफरेंस ऑफ द मॉडरेट रिस्क, दैट। तो रिस्क फैक्टर जो है ना वो बिजनेस के अंदर अनसर्टिनिटीज एंड रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, राइट। आपको बिजनेस के अंदर एक कैलकुलेटिव रिस्क जो है वो लेना पड़ता है। अगर आपके अंदर वो ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क लेने की जो है वो एक काबिलियत है, ऐसा एक आपके पास आप ऐसी कंडीशंस में हैं, आप विलिंगली ये चीज़ कर सकते हैं, आपके पास एक कैलकुलेशंस है पूरा रिस्क लेने का कि मैं इतना रिस्क लूँगा तो मुझे डेफिनेटली जो है वो मैं इसको अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊँगा। तो ऐसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। थर्ड विच इज़ अबाउट द कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सेस। एक जो भी वो काम कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा, जो मेरे तौर पे मैं आपको बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ तो कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अगर बिज़नेस कर रहे हो ना, आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद किसी ना किसी का ड्रीम्स होगा कि मैं खुद का बिज़नेस जो है वो करना चाहता हूँ, राइट। सब लोग जो है वो ऐसा नहीं होते कि मैं जैसे अपना ग्रेजुएशन बी ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं जॉब करने जाऊंगा। तो किसी के ड्रीम्स होता है कि मैं मेरे पास कुछ आइडियाज़ है, मेरे पास कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसका प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मैं उसकी फैसिलिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे 20, 22, 25 बंदे जो है आके काम करें। तो ये सारी चीज़ के पीछे जो है वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत बड़ा रोल जो है वो इस चीज़ के अंदर, ये सबसे बड़ी चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। तो आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो है वो ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है। आप डिसीजन अगर किसी भी कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हो ना, आप उस रिस्क लेते टाइम आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली गलती करोगे डिसीजन लेने के अंदर। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। डिज़ायर फॉर द इमीडिएट फीडबैक्स, राइट। वो आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो, आप मार्केट के अंदर किसी न किसी की प्रोडक्ट आप रख रहे हो, राइट। आपने कुछ बनाया, आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, मार्केट के अंदर रखा, तो एक इमीडिएट फीडबैक के जो है वो आपके अंदर एक डिज़ायरनेस होनी चाहिए कि जैसे मैंने मार्केट के अंदर अपना एक पैन जो है वो मैंने रखा, तो मैं उसकी फीडबैक के लिए जो है वो एक मुझे डिज़ायरनेस होनी चाहिए कि पीपल उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या फीडबैक दे रहे हैं, कैसे ग्रिप है, कैसा उसका स्मूथनेस है, राइटिंग स्मूथनेस है। तो ये जो है वो प्रोडक्ट के बारे में, अपनी बिजनेसेस के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक इमीडिएट फीडबैक का एक डिज़ायरनेस होना चाहिए। दिस आर दी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। द हाई लेवल ऑफ एनर्जी, द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एंटरप्रेन्योर विच इज़ अबाउट दी हाई लेवल ऑफ एनर्जी। इसके अंदर एक हाई लेवल ऑफ, आप जो है वो ढीले से अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे तो फिर आपके साथ जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स है, जो आपके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उसका जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो भी एक मॉडरेट, एक मीडियम लेवल हो जाएगा या फिर लो हो जाएगा। अगर आप हाई एनर्जी से जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं
तो आप जो है वो आपके स्टाफ या फिर आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए एक रोल मॉडल, क्या कि मैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने कंपनी के लिए जो है वो मैं 12 घंटा काम कर सकता हूँ एक हाई एनर्जी के साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे देख के, राइट, मैं 8 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आपका लेवल जो है वो ये इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट विच इज़ अबाउट दी फ्यूचर ओरिएंटेशंस। अगर किसी भी बिजनेसेस के अंदर जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूचर ओरिएंटेशंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। अगर जो है वो आपके पास किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी प्रोसेसेस के लिए, किसी सर्विसेज के लिए आपके पास कोई फ्यूचर ओरिएंटेशन, यानी बिजनेस में आपको जो दीर्घ दृष्टि बोलते हैं ना, राइट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद क्या ट्रेंडिंग है, कस्टमर की डिमांड क्या है, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहोगे, आप इस चीज़ को इवैल्यूएट करते रहोगे, आज आप इस चीज़ को अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करते रहोगे, और इस हिसाब से आप अपना फ्यूचर ओरिएंटेशंस जो है वो बनाते रहोगे, तो फिर आपके प्रोडक्ट या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई दिक्कत होने की कोई चांस हो ही नहीं सकते। आपको जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक फ्यूचर ओरिएंटेशन से जो है वो सोचना पड़ता है। अगर आपके पास ये फ्यूचर ओरिएंटेशंस वाली जो स्किल नहीं है, तो आप इस चीज़ को डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर को जो है वो, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, राइट, तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं सोचूंगा कि जैसे मैंने 500 प्रोडक्ट बना लिए, उसको बेच दिए, अब क्या, अब तो मेरा काम हो चुका। नहीं, आप उस प्रोडक्ट के अंदर क्या सकते हैं, क्या फीडबैक है, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर कर रहा हूँ जो एटलीस्ट मुझे 20 ईयर्स के लिए जो है वो इस मार्केट के अंदर किंग मेकर बना के रखेंगी। तो ऐसे फ्यूचरिस्टिक्स ओरिएंटेशंस के साथ अगर आप मार्केट के अंदर जो है वो एंटर होते हो, तो फिर आप ऐसी क्वालिटीज़ के साथ जो है वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाते हो। देन स्किल्स एट द ऑर्गेनाइजेशन, एक जो ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एक स्किल होनी चाहिए किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की, राइट। क्योंकि आप एक साथ कितने सारे जो है वो पीपल्स को लेके चल रहे हो, बंदे को लेके चल रहे हो, एम्प्लॉयज़ को लेके चल रहे हो, तो आपके पास एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ जो है वो आप अपने, क्योंकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो डेली आपके पास आएगी कि ये मशीन नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल, तो आपके पास आप इस चीज़ को कैसे, इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे पास जैसे फंडिंग प्रॉब्लम्स है, अपने पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, अपने पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये तो लोगों का काम है ना। जो भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे आपके पास, जो भी वर्कर्स रहेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो तो आपके पास लेके आएंगे। तो आपके पास ऐसी एक स्किल होनी चाहिए कि आप उस जो भी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ लेके आ रहे हैं, जो भी सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर। अगर एक गुड लीडरशिप्स और एक गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है वो आपके पास है, तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली बन सकते हो। नेक्स्ट विच इज़ अबाउट द वैल्यू अचीवमेंट्स ओवर द मनी, राइट। आप जो है वो आपके अंदर एक वैल्यू अचीवमेंट्स जो है वो होना चाहिए। आप पैसे से ज़्यादा अगर जो है वो अहमियत वैल्यूज़ को देंगे, तो फिर आप डेफिनेटली अच्छे एंटरप्रेन्योर जो है वो बन पाओगे। आपका वैल्यू होने चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज़ की आपको वैल्यू होने चाहिए, राइट। किसी भी मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझाने की कोशिश, आपके पास बहुत एक अच्छा जो है वो एक स्किल वर्कर है, राइट। उसकी फैमिली में कोई मेडिकल इश्यूज़ है, उसको, आपको पता है कि उसकी फैमिली में मेडिकल इश्यूज़ है, राइट। एज एन ऑनर ऑफ दिस एंटरप्राइज आप क्या करोगे, आप उसको उस वक्त के ऊपर जो है वो अपना सैलरी जो है वो आपको पता है कि आज 20 तारीख है, सैलरी तो 30 तारीख के बाद करनी, पर आप उसको पता है कि उसको अभी पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, आपने उसकी वैल्यू समझी, राइट। क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा जो है वो मुझे अगर इसका
कंडीशन जैसे ही ठीक हो जाएगा, ये मेंटली और फिजिकली जैसे ही फिट हो जाएगा, तो वो मुझे बाद में इससे डबल प्रोडक्शन निकाल के दे सकता है। आपने क्या किया, तो उसका एक वैल्यू जो है वो अचीव कर लिया है, राइट। आप उसकी वैल्यू को आपने रिस्पेक्ट दी, पैसों से ज़्यादा आपने उसको सैलरी जल्दी दे दी। तो ऐसी चीज़ जो है वो, ऐसी थिंकिंग्स जो है वो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो बना के मार्केट के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश कर सकती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर जो है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट दे हैव वेरी इनोवेशंस, उसके अंदर इनोवेशंस जो है वो करने की एक क्षमता होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। इनोवेशंस इन द टर्म्स ऑफ द टेक्निकल इनोवेशंस, इन द टर्म्स ऑफ द सोशल इनोवेशंस, ऐसी जो है वो एक सोच उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसे वो काम करने में कैपेबिलिटीज़ उसकी होनी चाहिए। देन द सेकेंड विच इज़ अबाउट द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उसके अंदर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको अगर बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करना है तो आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। आप एक कैलकुलेटिव तरीके से उस रिस्क को ले सकते हैं, क्योंकि आप देखो कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मोबाइल फ़ोन्स का। आपको पता है कि हर हफ्ते के अंदर, हर वीक के अंदर एक नया जो है एक एस्टेब्लिश कंपनी जो है वो एक नया मॉडल लेके आती है। उसके साथ इसी वीक के अंदर आप ऑब्जर्व करो तो जो कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं, राइट, कि अपने फ़ोन मार्केट के अंदर रख रही है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक मॉडल को जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस है, पर वो रिस्क ले रहे, उसके साथ कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे। उनको पता है, उनके पास डेटा है, उन्होंने एनालिसिस किया है कि मैं अगर मेरा प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट के सामने रखूँगा तो मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलने के, मैं एटलीस्ट इतना तो प्रोडक्ट मैं अपना सेल कर पाऊँगा, तो वो फिर भी अपना मॉडल जो है वो लॉन्च करके मार्केट के अंदर रखते हैं। देन द ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, उनका फंक्शन यही, उनका काम यही है कि वो अच्छी तरीके से सब चीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाए, सबको साथ लेके चल पाए, ऐसे उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। देन द एब्सॉर्ब अनसर्टिनिटीज़, क्योंकि बिजनेसेस के अंदर जो है वो एक डिफ़िकल्टीज़ रहती है, एक जो कमी रहती है ना, वो अनसर्टिनिटीज़ की रहती है। जैसे एक पैसों का अनसर्टिनिटीज़ हो गया, स्किल वर्कर्स का अनसर्टिनिटीज़ हो गया, फैसिलिटीज़ का अनसर्टिनिटीज़ हो गया, इलेक्ट्रिसिटीज़ का अनसर्टिनिटीज़। ये तो बिजनेसेस में ये देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, आपको अपने प्रोडक्ट जो है वो 2 दिन के अंदर डिलीवर करने, पर आपके जो आप जहाँ पे आपका प्लांट है वहाँ पे 1 दिन का जो है वो किसी नोटिस के बिना जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। वो तो अनसर्टिनिटीज़ हो गए ना। इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में चली गई, वो तो एक अनसर्टिनिटी एक्टिविटी है। तो वो ऐसी अनसर्टिनिटीज़ को, पैसे की अनसर्टिनिटीज़ को, फैसिलिटीज़ की अनसर्टिनिटीज़ को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है, राइट, उस अनसर्टिनिटी के ऊपर जो है वो किस तरीके से काम कर पाते हैं। तो ऐसी एबिलिटी जो है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। वो इसका काम ही यही है कि उस अनसर्टिनिटी को एब्सॉर्ब कर पाए। देन द फ्रेम ऑफ द चैलेंजेस, वो चैलेंजेस लेने में जो है वो काबिल होना चाहिए, राइट। चैलेंजेस लेने के अंदर उसके अंदर काबिलियत जो है वो बहुत अच्छी काबिलियत होनी चाहिए। वो चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करता है, ऐसे उसके अंदर गर्ड्स होने चाहिए। देन द बिल्ट टू द कमिटमेंट्स, अगर आपने किसी भी चीज़ का कमिटमेंट कर दिया, आइदर इट इज़ फॉर दी योर एम्प्लॉयज़, आइदर इट इज़ फॉर दी योर कंपटीटर्स, आइदर फॉर द मार्केट्स, आपने किसी भी तरीके का एक कमिटमेंट किया, तो उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करने की आपके अंदर वो एक काबिलियत जो है वो होनी चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर के अंदर एक खासियत होनी चाहिए। नाउ द एंटरप्रेन्योर्स इज ट्रेड्स इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो जो है वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड ऑप्टिमिस्टिक्स होना चाहिए, राइट। वो किसी भी चीज़ को जो है वो ऑप्टिमिटिक्स तरीके से वो देख पाए, ऐसा होना चाहिए। दे हैव एबल टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, जो मैंने आपको पहले, रिस्क लेना और कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत चीज़ है, राइट।
आपको मैं बोलूँ कि आपको दूसरे माले से कूद जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं दूसरे माले से कूद गया तो मेरे कितने पैर टूटेंगे, कितनी हड्डी टूटेगी, राइट। और मैंने आपको बोल दिया कि दूसरे माले से कूद जाइए, आपने बिना कुछ सोचे कूद लिया तो वो रिस्क है। आपने देख के वहाँ पे कूदा तो दैट इज़ अ कैलकुलेटिव रिस्क। आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, उस चीज़ को भांप लिया कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, आप इतने कैलकुलेशन के साथ रिस्क ले रहे, दैट इज़ दी एबल टू टेक द कैलकुलेटिव रिस्क, देन रिस्पॉन्ड तो पॉजिटिवली टू द चेंजेस। आपको ये बहुत अच्छी एक क्वालिटीज़ जो है वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। दे हैव पॉजिटिवली रिस्पॉन्स टू द चेंजेस, राइट। क्योंकि मार्केट है, आप देखो कि पहले जो है वो फीचर्स फ़ोन का ज़माना था, फिर स्मार्टफोन का ज़माना आया, फिर 4G आया, फिर अब 5G आने वाला है। तो मार्केट के अंदर आप एज एन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश है, राइट। तो प्रोडक्ट के अंदर तो जो है वो चेंजेस होते ही रहते हैं। आप के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस जो चेंजेस मार्केट के अंदर हो रहे हैं उसको पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड कर पाए। आप समय के साथ अगर आप जो है वो बदलने की ताकत रखते हैं तो फिर आप इस के अंदर ये बहुत अच्छी स्किल है। देन इट इज़ अ फ्लेक्सिबल्स एंड एबल टू एडेप्ट, राइट। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं और इस चीज़ को एडेप्ट कर सकते हैं देन इट इज़ गुड। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटीज़ होना चाहिए मार्केट के प्रति और एडप्टेशंस के प्रति। आप किसी भी चीज़ को जो है वो फ्लेक्सिबल तरीके से एडप्ट कर पाए, ऐसी एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। देन अ नॉलेजेबल ऑफ द मार्केट्स, आप मार्केट का काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस वक्त के ऊपर मुझे मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाना चाहिए, किस वक्त में मुझे मार्केट से दूर रहना चाहिए, राइट। तो ऐसी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर आपके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, ऐसी काबिलियत है, ऐसे स्किल्स है, तो आप ज़रूर एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकते हैं। देन इन नॉलेजेबल्स टू द मार्केट्स, मार्केट का हर एक तरीके का नॉलेज होना चाहिए, राइट। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आते, इट्स एबल टू गेट अलोंग वेल विद द अदर्स। आप दूसरों के साथ अच्छी तरह से बाहर निकल के आने चाहिए। वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो, कॉम्पिटिटर्स तो आप जो है वो जिस मार्केट के अंदर हो तो आप किस तरीके से बिहेव करते हो, राइट। यू हैव ऑल्सो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सोशलिज्म्स। देन द इंडिपेंडेंट माइंडेड, वो जो है वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड होना चाहिए। आपको कोई इजीली डाइवर्ट कर पाए, आप इजीली किसी के थॉट प्रोसेस में आके डाइवर्ट हो जाओ और उसके हिसाब से आप डिसीजंस लो, दैट इज़ बैड थिंग्स, राइट। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे हैं, आप किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और कोई भी जो है वो आपको डाइवर्ट कर सकता है, ऐसी आपके अंदर चीज़ होनी नहीं चाहिए। यू हैव अ इंडिपेंडेंट माइंडेड, आपकी एक खुद की जो है वो अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बारे में, अपने लोगों के बारे में, राइट। तो हर एक चीज़ के अंदर आपकी एक इंडिविजुअलिटी जो है वो होनी चाहिए, थिंकिंग के अंदर भी और माइंडसेट के अंदर भी। तो ऐसे जो है वो ट्रेड्स जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जो है वो होने चाहिए। सो इसके साथ थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं। जो एक एनर्जेटिक होना चाहिए एंड इट इज़ ऑल्सो अ डेलिगेंट्स होना चाहिए। देन ही इज़ ऑल्सो अ क्रिएटिव एंड नीड टू अचीव। एक अच्छा क्रिएटर्स वो खुद होना चाहिए एंड वो खुद से अचीव करना चाहता है, ऐसी एक नीड होनी चाहिए। ही इज़ अ डायनामिक लीडर्स, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुद लीड कर रहे हैं। तो अगर आपका नेचर जो है वो डायनामिक होगा तो वैसे ही आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो फॉलो करेंगे। तो वो लीडर जो है वो डायनामिक होना चाहिए। देन रिस्पॉन्सिव टू दी सजेशंस, अगर कोई जो है वो बंदा आपके पास, कोई अपना एम्प्लॉयज़ है, वो आपके सजेशंस लेके आ रहे हैं मार्केट में से, आपको कोई सजेशंस, तो वो उसको रिस्पॉन्स करे अच्छा, या आपको अच्छा ही एक्सेप्टेंस लेना है, राइट। वो ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्स कर सकता है कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के बारे में ये जो है
वो सजेशंस लिए तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए. इट हैज़ अ स्किल्स ऑफ द टेक द इनिशिएटिव्स, वो कुछ इनिशिएटिव्स कर पाए ऐसी एक उसके अंदर स्किल होनी चाहिए. देन द रिसोर्सफुल एंड द प्रिजर्विंग्स, वो एक रिसोर्सफुल होना चाहिए, रिसोर्स प्रोवाइड करे ऐसा होना चाहिए. एंड पर्सपेक्टिव विद द फोर साइड्स, उसके अंदर एक ऐसा परसेप्शंस होना चाहिए कि वो दूर की सोच सकता है, दूर की सोच सकता है. दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट को लेके काफ़ी लॉन्ग टर्म के साथ वो एक सोच रखता है, ऐसा एक स्किल जो है वो उसके अंदर होना चाहिए. तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड द एंटरप्रेन्योर्स ट्रेट्स we will discussed in this today's lectures of the part 1 of the entrepreneurships. We will also take the part 2 in today's lecture also. In this week we are putting the everyday 2 lecture, because we are compensating the last week's lectures. In the last week, due to for your examinations, I'm not putting the video lectures. So to compensate these losses in this week, we are putting the 2 lecture whenever I have lectures. So I have lectures on the Tuesday, Wednesday and Thursday. So every day I'm putting the 2 lectures as a compensation of the last week. So if you have any kind of the doubts in these lectures, you can ask me in the comment sections. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections. This is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.